बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिस्र और जॉर्डन मिडल ईस्ट के ये दो देश इस वक्त सबसे ज़्यादा टेंशन और हाई अलर्ट पर है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि हम गाज़ा पर कब्ज़ा करेंगे। लेटेस्ट उनकी स्पीच आई है कि हम गाज़ा को खरीदेंगे और उस पर कब्जा कर कर ही रहेंगे। कि ऐसे में जॉर्डन ने तो पहले ही इजराइल को धमकी दे दी थी कि अगर हमारी तरफ तुमने गाज़ा के लोगों को भेजने की कोशिश की तो हम तुम्हारे सैनिकों पर फायरिंग करेंगे, मतलब जंग शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ इजिप्ट ने पूरी तरीके से जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। मीडिया के अंदर जो बातें चल रही है वो तो अलग है ही, लेकिन कल इजिप्ट के लोकल लोगों ने जो इजिप्ट और गाज़ा के बॉर्डर पर रहते हैं या जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हीं में से कुछ लोगों ने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पब्लिश की, जिसमें देखा गया है कि इजिप्ट की एक बड़ी आर्मी की टुकड़ी गाज़ा बॉर्डर पर पहुंच रही है। और इससे पहले भी इजिप्ट ने गाज़ा के बॉर्डर पर काफ़ी बड़े लेवल पर हथियारों के साथ अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि इजिप्ट और इजराइल के पीस अग्रीमेंट का वायोलेशन है, जिसको इजराइल लगातार कंडम कर रहा है। और जैसे ही इजराइल को बहाना मिलेगा वो इजिप्ट के ऊपर भी हमले कर सकता है। बाकी रिपोर्ट्स और वीडियोस चाहे जो कुछ भी कह रही हो, मुझे तो पर्सनली इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये दो पपेट जो इजराइल और अमेरिका के दम पर ही पाले जाते हैं वो इन्हीं लोगों को आंख दिखाएंगे और इनसे जंग करेंगे। अच्छा, ये दोनों तो फिर भी अमेरिका और इजराइल के पालतू हैं, मगर एक ये भी है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री के सेल्फ डिपेंडेंट खलीफा हैं। इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है, ये कह रहे हैं कि गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकालकर किसी और देश में पहुंचा दे, ऐसी किसी की ना तो मजाल है, ना औकात है और ना हिम्मत है। पिछले 15 महीनों में जो कुछ भी हुआ है गाज़ा के अंदर, हर हफ्ते में कम से कम एक बार इन्होंने इस तरीके की धमकी दी है। अब फिर से ये धमकी लेकर आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब ये धमकी देते हैं तब तब इनकी धमकी से चिढ़कर सामने वाली पार्टी कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करती है, और जिसके चक्कर में नुकसान होता है गाज़ा के लोगों का। ये आदमी तो स्टेज पर खड़ा होकर कुछ भी बोलकर चला जाता है, लेकिन झेलना किसी और को पड़ जाता है। वही सूत्रों के मुताबिक एक खबर ये भी चल रही है सोशल मीडिया पर कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट के देशों के साथ मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बना रहा है, ताकि अमेरिका और इजराइल को गाज़ा के लोगों को डिस्प्लेस करने से रोक सके। इस रिपोर्ट के बारे में ज्यादा डिटेल तो अभी नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन और तुनिशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स और उनकी गवर्नमेंट से बातचीत की है। वहीं इजरायली फौज सीरिया के अंदर लगातार बढ़त बना रही है। सीरिया के कई सारे इलाकों में लगातार इजरायली फौज अंदर जाती जा रही है। 9 फरवरी वाले दिन यानी परसों के दिन इजरायली फौज ने साउदर्न सीरिया के कई सारे इलाकों के अंदर जाकर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया बॉम्ब लगा लगा कर। और उन धमाकों की वजह से और इजरायली फौज की मिलिट्री इक्विपमेंट्स और इजरायली फौज की प्रेजेंस को देखकर साउदर्न सीरिया के जो लोग हैं उनमें पैनिक क्रिएट हो गया। लोगों में एक तरह से भगदड़ का माहौल सा बन गया और इजरायली फौज ने वहीं पर अपना डेरा डाल लिया। इसके बावजूद भी जुलानी के जानवर जो लेबनान के बॉर्डर पर जाकर गर्मी दिखा रहे हैं, वो इजराइल की खबर तक लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। ना ही इजराइल के खिलाफ एक छोटा सा स्टेटमेंट भी जारी कर रहा है इनका गली कुच्चे का कोई कार्यकर्ता भी। चलो, जुलानी तो एक बड़ा नेता है, उसके सिर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, प्रेसिडेंट बन गया है। जैसे हमारे मोदी जी जब गली कुच्चे के नेता थे तो कुछ भी बोलते थे, लेकिन पीएम बन गए तो उनको भी सोच समझ कर बोलना पड़ता है, कभी कभी बोल देते हैं। ऐसे ही जुलानी को अपनी जुबान संभाल कर रखनी पड़ेगी। मगर कोई छोटा मोटा नेता, जैसे बीजेपी के छोटे मोटे गली कुच्चे के नेता कुछ भी बोलते फिरते हैं, अरे आणभक्त बहुत कुछ बोलते हैं, वैसा ही कोई इनका सोल्जर, इनका कोई नेता इजराइल के ऊपर कोई टिप्पणी कर देता। लेकिन नहीं, ये तमाम के तमाम गुलामी की शपथ लेकर ही सीरिया के अंदर घुसे हैं। आपको शायद याद होगा, मैंने ही अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया था कि नेतन्याहू ने गाज़ा के अंदर जाकर ये ऑन कैमरा ऐलान किया था गाज़ा के लोगों के सामने कि जो कोई भी गाज़ा का, चाहे आम नागरिक हो या कोई लड़ाका हो, जो कोई भी किसी एक होस्टेज की या तो खबर दे दे या होस्टेज को ला कर दे दे, किसी भी सूरत में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें देता है तो उसको $5 मिलियन दिए जाएंगे और गाज़ा से निकालकर सेफली जहां वो जाना चाहे वहां पर छोड़कर आया जाएगा। $5 मिलियन का मतलब हो गया $50 लाख। और अगर आप इस रकम को इंडिया के रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 43,75,24,000 रुपए। इतने पैसों में भारतीय मुसलमानों का एक बहुत बड़ा समूह अपने पूरे खानदान को बेच सकता है, क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे भी हैं मुल्ला जी जो एक प्लेट बिरयानी में सब कुछ बेच देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी रकम हो गई। लेकिन
महीनों हो गए उस ऐलान को किए हुए। गाजा के एक बच्चे ने भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी इजराइल की तरफ साझा नहीं की, जिसकी वजह से इजराइल में ये बातचीत चल रही है कि गाजा के लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं, भूख प्यासे तड़प तड़प कर मर भी रहे हैं, लेकिन कोई भी पैसों के लालच में नहीं आया। वहीं सिर्फ जनवरी के महीने में वेस्ट बैंक से इजरायली आर्मी ने 530 लोगों को अरेस्ट किया है। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रिजनर एक्सचेंज डील में इजराइल ने जितने कैदियों को अब तक छोड़ा नहीं है, उससे ज़्यादा कैदियों को वो पहले ही अरेस्ट कर चुका है। तो मतलब इजराइल तो अपना कोटा पूरा कर रहा है, लेकिन गाजा से वो अपने कैदियों को धीरे धीरे छुड़वा रहा है, और जब आखिरी कैदी छूट जाएगा तो दोबारा से ये अपनी नस्ल दिखाने लगेंगे। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।